मोहल्ले के फैशन शो में अमीर डिजाइनर वर्सेस गरीब दर्जी बहू का जलवा। एक छोटा सा मोहल्ला है। एक तरफ एक आलीशान मॉडर्न कोठी है और ठीक सामने एक पुराना छोटा सा घर है। घर के आंगन में गेंदे और गुलाब के फूलों का ढेर लगा है। वेदिका जमीन पर बैठी तेजी से फूलों की माला बना रही है। पास में ही इसकी ननंद ईशिका सिलाई मशीन पर एक ब्लाउज सील रही है। अरे वेदिका, हाथ चला हाथ। सेठ जी की पोती का जन्मदिन है, वहाँ से बुलावा आया है। अगर देर हुई तो वो लोग किसी और से मंगा लेंगे। हाँ माँ जी, बस हो गया। देखिए, मैंने उनकी छोटी पोती के लिए ये खास बनाया है, गुलाब की कलियों का हार। उसे बहुत पसंद आएगा। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अब बातें कम और काम ज्यादा। अभी हमें सेठ जी के बगीचे से और फूल तोड़ने भी जाना है। जल्दी कर। जी माँ जी, बस ये आखिरी माला है। सामने वाली कोठी के आलीशान हॉल में कायरा सोफे पर बैठी है। उसने एक अजीब सी ड्रेस पहनी है जो बहुत शॉर्ट है। वो फोन पर जोर जोर से बातें कर रही है। उसका बेटा आरव सोफे पर खेल रहा है। ओह गॉड पिंकी, यू वॉन्ट बिलीव इट, मैंने एक और ड्रेस डिजाइन की है। लोग देखेंगे तो जल जाएंगे। तभी सास शालिनी जी किचन से बाहर आती हैं। अरे महारानी, फोन रख और ये क्या पहन रखा है? ससुर जी आने वाले हैं, थोड़ा ढंग के कपड़े पहन लिया कर। और आज खाना कौन बनाएगा? 12 बज गए हैं। एक्सक्यूज मी मॉम, आपको क्या लगता है मैं किचन में जाकर पसीना बहाऊंगी? नेवर। खाना बनाना मेरा काम नहीं है, आप जाकर बना लो। आई एम बिजी। शालिनी जी बड़बड़ाते हुए चली जाती हैं। तभी सीढ़ियों से देवर आर्यन उतरता है। वो कायरा को देखता है। हे भगवान, भाभी ने घर को भी फैशन शो बना रखा है। रोज कोई ना कोई अटपटी सी ड्रेस पहनकर बैठ जाती है। पता नहीं भैया कैसे झेलते हैं। वेदिका और उसका परिवार मालाएं लेकर सेठ के घर पहुंचता है। वाह केशव भाई, तुम्हारी बहू के हाथ में सफाई है। देखो फूल भी कितने ताजा हैं। ऐसा संस्कारी और मेहनती परिवार किस्मत से मिलता है। ऐसा ही कुछ समय बीत जाता है। सुबह का वक्त है। वेदिका की बेटी परी अपनी पुरानी लेकिन साफ यूनिफॉर्म में स्कूल जा रही है। तभी रास्ते में उसे आरव मिलता है। ओए गरीब लड़की, हट जा रास्ते से। मैं तो साइड में ही चल रही हूँ। कुछ मत बोल मुझे, गंदी कहीं की। देख तेरी यूनिफॉर्म, इसमें तो छेद है। मेरे स्कूल में तो एसी है, स्विमिंग पूल है। तेरे गवर्नमेंट स्कूल में क्या है? टूटी बेंच। परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरव अपनी अमीरी की अकड़ दिखाकर आगे बढ़ जाता है। शाम का समय था। वेदिका सिलाई मशीन पर बैठी थी। परी स्कूल से आती है और रोने लगती है। अरे मेरी गुड़िया, क्या हुआ? क्यों रो रही है? स्कूल में किसी ने मारा? माँ, वो सामने वाली आंटी का बेटा आरव, उसने आज फिर मेरा मजाक उड़ाया। बोला मैं गरीब हूँ, मेरे कपड़े फटे हैं। माँ, हम गरीब क्यों हैं? चुप हो जा बेटा। देख, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे कम हो, गरीब वो है जिसके पास दिल छोटा हो। हमें किसी की बातों से दुखी नहीं होना चाहिए। सच माँ? हाँ बेटा। फिर वेदिका परी को एक ड्रेस देती है जो सिली हुई थी। ये मैंने तेरे लिए बनाई है, पहन कर देख, किसी परी से कम नहीं लगेगी। परी ड्रेस देखकर खुश हो जाती है। कुछ दिनों में मोहल्ले में एक शादी थी। अमीर परिवार वहां गया था। कायरा ने एक बेहद अजीब चमकीली साड़ी पहनी थी। उसने बहुत मेकअप भी किया हुआ था। देख रही, इसे देख, ये शादी में आई है, ये सर्कस में। अरे वाह कायरा, क्या लग रही हो, एकदम मॉडर्न। ऐसा फैशन तो टीवी पर भी नहीं दिखता। तभी वेदिका अपने परिवार के साथ आती है। उसने एक साड़ी पहनी थी और बालों में गजरा लगाया था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। देखो, इसे कहते हैं भारतीय नारी। कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, वो अमीर घर की बहू तो कार्टून लग रही है। और ये देखो, एकदम लक्ष्मी। कायरा ये सुन लेती है। ओ हेलो, तुम यहाँ भी आ गई। तुम लोगों को इनविटेशन मिलता है या बस खाने की खुशबू सूंघकर आ जाते हो? सिंपैथी लेना बंद करो। भाभी जी, इज्जत कपड़ों से नहीं व्यवहार से होती है। ज्यादा जुबान मत चला। कायरा जानबूझकर वेदिका की साड़ी पर जूस गिरा देती है। सॉरी, पर वैसे भी ये साड़ी तो पोछा ही लग रही है। भाभी जी, दाग कपड़ों पर लगा है, धुल जाएगा। पर जो दाग आपने अपनी जुबान और संस्कारों पर लगाया है ना, वो किसी डिटर्जेंट से नहीं धुलेगा। भगवान आपको थोड़ी सद्बुद्धि दे। वेदिका अपने परिवार के साथ वहां से चली जाती है। शाम का वक्त था। पार्क में ईशिका बेंच पर बैठी थी। तभी आर्यन वहां आता है। अरे ईशिका, तुम यहाँ? कुछ तो बोलो यार, मैं कोई एलियन थोड़ी हूँ। माना मेरे घर वाले अजीब हैं, पर मैं तो सीधा साधा हूँ। आप यहाँ क्यों आए? आपकी भाभी ने देख लिया तो तमाशा खड़ा कर देंगी। जाइए यहाँ से। डरता नहीं हूँ तमाशों से। बस इतना बता दो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पता है, पर ये मुमकिन नहीं। आप अमीर, हम गरीब, जमीन आसमान का फर्क है। अरे छोड़ो ये अमीरी गरीबी। मेरे पास गाड़ी बंगला सब है, बस सुकून नहीं है। वो तुम्हारे पास है।
और वैसे भी मुझ में क्या कमी है, मैं स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ यार। कमी आप में नहीं, आपकी किस्मत में है जो उस घर में पैदा हुए। अब जाइए, कोई देख लेगा। आर्यन कहीं नहीं जाता और ईशिका के बगल में बैठ जाता है। शाम का समय था। वेदिका के आंगन में मोहल्ले की औरतें उसके सिले हुए कपड़े देख रही थी। अरे वाह वेदिका, क्या फिटिंग की है। बड़े बड़े दर्जी फेल है तेरे आगे। गला भी एकदम लेटेस्ट बनाया है। ले बेटे, ये तेरी मेहनत। और सुन, अगले महीने मेरी पिंकी की हल्दी है। मुझे वो बाजार का प्लास्टिक वाला कबाड़ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए चाची? मुझे असली फूलों के गहने चाहिए। सब तू बनाएगी। पिंकी को फूलों से सजा देना है। ये ले एडवांस। बेफिक्र रहिए चाची, पिंकी को ऐसा सजाऊंगी कि वो एकदम वन की रानी लगेगी। सब देखते रह जाएंगे। सुबह का समय था। अमीर घर के हॉल में विनोद जी अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे थे। तभी कायरा अपनी चमकीली छोटी ड्रेस में मटकते हुए आती है। हेलो अंकल, कुजीन लीजिए। अरे विनोद, ये क्या? हमारे जमाने में बहुएं पल्लू में रहती थीं। यहाँ तो पल्लू छोड़ो, कपड़ा ही गायब है। राम राम राम। मॉडर्न होना ठीक है, पर ये तो संस्कार ही नहीं बचे। एक्सक्यूज मी, मेरी ड्रेस पर कमेंट मत कीजिए। ये डिजाइनर है, आपकी समझ से बाहर। और संस्कार मेरे कपड़ों में नहीं, आप लोगों की बुढ़ी आंखों में होनी चाहिए। शर्म नहीं आती घूरते हुए? कायरा, जुबान संभाल। तूने मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक कटवा दी। माफी मांग अभी। नेवर, मैं माफी नहीं मांगूंगी। कायरा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वेदिका लाल साड़ी में पूजा की थाली लिए मंदिर में खड़ी थी। तभी कायरा शॉर्ट्स पहनकर कान में हेडफोन लगाए वहाँ आती है। हे भगवान, ये मंदिर है या क्लब? देखो तो उर्फी जावेद की बहन आ गई। शर्म हया बेच खाई है इसने। भाभी जी, ये मंदिर है, यहाँ भगवान के सामने मर्यादा रखनी चाहिए। लोग बातें बना रहे हैं। ओह प्लीज, अपनी ये गरीबी वाली बातें अपने पास रखो। गॉड मॉडर्न है, तुम्हारे जैसे नहीं। और तुम मुझे मत सिखाओ, जाकर अपनी सिलाई मशीन चलाओ। भाभी जी, मॉडर्न सोच होती है, कपड़े नहीं। ऐसे कपड़े पहनने को फैशन नहीं कहते। आप अपनी बेइज्जती खुद करवा रही हैं। शट अप। तुम जलती हो मुझसे क्योंकि मैं मॉडर्न हूँ और तुम एक बहन जी। वेदिका चली जाती है। कायरा भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शाम को अमीर घर में सब खाना खा रहे थे। मॉम, डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे शादी करनी है। अरे वाह, कौन है वो खुशनसीब? मैंने तो शर्मा जी की बेटी देखी है, लंदन रिटर्न है। नहीं मॉम, वो लंदन रिटर्न नहीं है। वो सामने वाली है, ईशिका, वेदिका भाभी की ननंद। क्या? वो मालिनी की बेटी? तेरा दिमाग खराब हो गया है आर्यन। हम करोड़पति है और वो 2 कौड़ी के लोग हैं। मॉम, वो अच्छी लड़की है, मैं उसी से शादी करूंगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो मैं बात करूंगी, पर देख लेना वो लोग हमारे तलवे चाटेंगे इस रिश्ते के लिए। अगले दिन शालिनी जी वेदिका के घर जाती हैं। रेवती जी उन्हें आदर से बैठाती हैं। आइए बहन जी, पानी लीजिए। पानी रहने दो, मैं यहाँ एक एहसान करने आई हूँ। मेरा बेटा आर्यन, पता नहीं क्या जादू कर दिया तुम्हारी बेटी ने उस पर। वो उससे शादी करना चाहता है। क्या? आर्यन बेटा और ईशिका? पर बहन जी, हमारा और आपका कोई मेल नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ, कोई मेल नहीं है। हम आसमान है और तुम जमीन। पर बेटे की जिद है, इसलिए हम दया करके तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाने को तैयार है। सोचो तुम्हारी बेटी राज करेगी, वरना तो किसी माली के साथ ही ब्याही जाएगी। ईशिका पास खड़े होकर ये सब सुन रही थी। बस कीजिए आंटी, हमें आपकी दया या एहसान नहीं चाहिए। ए लड़की, जुबान संभाल। मुझे ऐसे घर में शादी करने का कोई शौक नहीं है जहाँ औरतों की इज्जत उनके बैंक बैलेंस से होती है। जिस घर में संस्कार और शर्म नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सकती। आपकी दौलत अपने पास रखिए। तेरी इतनी हिम्मत, याद रखना पछताओगे तुम लोग। सड़क पर भीख मांगोगे। शालिनी जी गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। देख लिया अपनी लैला का रूप, बेइज्जत करके निकाल दिया तेरी माँ को। आज के बाद उसका नाम लिया तो मेरा मरा मुंह देखेगा। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, शाम को पार्क में आरव फुटबॉल खेलते हुए गिर जाता है। उसके घुटने से खून बहने लगता है। परी दौड़कर उसके पास आती है। मम्मी, बहुत खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है। रो मत आरव, ये ले नीम का लेप। दादू कहते हैं इससे दर्द और कीड़े दोनों भाग जाते हैं। तुमने मेरी हेल्प की, जबकि मैंने तुम्हें उस दिन गरीब बोला था। माँ कहती है गुस्सा करने से अपना ही खून जलता है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सॉरी परी, तुम बहुत अच्छी हो। आज से हम पक्के फ्रेंड्स हैं। दोनों हाथ मिलाते हैं। अगले दिन मोहल्ले में ऑटो वाला लाउड स्पीकर पर चिल्ला रहा होता है। औरतें ऐसे इकट्ठा हैं जैसे राशन बट रहा हो। सुनो सुनो, इस महीने मोहल्ला फैशन शो जीतने वाली को मिलेगी ट्रॉफी और पूरे 50,000 रुपए नगद। हाय दैया, 50,000? इसमें तो मेरी मुन्नी की शादी का आधा राशन आ जाएगा।
50,000? ये तो मेरे एक फेशियल का खर्चा है, पर ठीक है, क्वीन का टैग लेने में क्या बुराई है। वैसे भी यहाँ और मेरे टक्कर में कौन है? वो बेचारी वेदिका, बहन जी कहेगी। दिल थाम के बैठिए, पेश है मोहल्ले की विदेशी क्वीन मिसेस कायरा। कायरा रैंप पर चलती है। उसने एक बेहद छोटी सी चमकीली ड्रेस पहनी है और ओवर भी किया है और साथ में ब्लैक चश्मा भी लगाया है। अरे राम, ये क्या लपेट आई, लग रहा है बासी रोटी पैक करने वाली सिल्वर पन्नी पहन ली है। अरे कायरा बेटी, कपड़े नहीं थे तो ये सिल्वर पन्नी पहनाई, छी छी, कितनी बेकार दिख रही है। सही कहा, और चश्मा देख जैसे बेल्डिंग करने आई हो। इसे तो उर्फी जावेद भी बोल दे बहन, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अपने आप को हॉलीवुड की हीरोइन समझ रही है। अरे ये क्या पूरी सर्कस लग रही है, सर्कस। अपने आप को फैशन डिजाइनर बोलती है और खुद के लिए कैसी ड्रेस बनाई है कि सब लोग हंस रहे हैं। अरे कायरा बेटा, कुछ अच्छा ही बना लेती, पूरी की पूरी बॉलीवुड की फ्लॉप हीरोइन लग रही है। भाई ये ड्रेस है या चॉकलेट रैपर? ये इतनी चमक क्यों रही है? पता नहीं, पर आंखों में बहुत चुभ रहा है। बहुत चुभ रही है आंखों को ये ड्रेस। कायरा जी, आप जल्दी जाइए, नहीं तो लोग बेहोश हो जाएंगे यहाँ पर। कायरा के जाने के बाद वेदिका आती है। उसने एक बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, नई स्टाइल में। उसने बालों में गजरा भी लगाया था। अरे ये अपनी वेदिका है, साड़ी को ऐसे भी पहन सकते हैं। क्या लग रही है भाई, सच में किस तरीके से पहना है वेदिका ने साड़ी को, और कितनी खूबसूरत लग रही है। सच में ऐसा मन हो रहा है कि बस देखते ही जाओ। ये लग रही है ना मोहल्ले की देसी क्वीन। इसे कहते हैं असली ब्यूटी, संस्कारी भी मॉडर्न भी। वो चमकीली पन्नी कायरा तो इसके सामने पानी भरे। एक तरफ कायरा है जो उर्फी जावेद से कम नहीं है, तो दूसरी तरफ हमारी वेदिका है जो साउथ की साई पल्लवी से कम नहीं है। वंडरफुल, इसे कहते हैं असली स्टाइल, भारतीय नारी की असली पहचान। मॉम, ये लोग अंधे हैं क्या? साड़ी लपेट ली और बन गई मॉडल, और मेरी डिजाइनर ड्रेस को कोई पूछ भी नहीं रहा। बढ़िया ही कंगना रनौत बनने। रुक जाओ तुम वेदिका, अभी तो गेम शुरू हुआ है। अगले दिन फैशन शो का दूसरा दिन था। कायरा ने आज ठान लिया है कि वो वेदिका को हरा कर रहेगी। कायरा स्टेज पर आती है। आज उसने काले रंग की एक शॉर्ट ड्रेस पहनी है जिस पर बहुत सारे सितारे लगे हैं। चलो, आज तो फिर भी इंसान लग रही है। कल तो एलियन लग रही थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, थोड़ी मेहनत तो की है, पर देख चल कैसे रही है जैसे हील में कांटा लगा हो, और मुंह पर इतना पाउडर थोपा है जैसे अभी आटा गूंद कर आई हो। अरे बहनों, जब वेदिका आएगी ना तो आग लगेगी स्टेज पर, आग। नॉट बैड, थोड़ी इम्प्रूवमेंट है, ग्लैमर तो है। कायरा के बाद वेदिका आती है। उसने आज बहुत सुंदर सूट पहना था जिस पर बहुत अच्छा डिजाइन था। हाय दया, इसे कहते हैं असली खूबसूरती। ये तो सूट में भी महारानी लग रही है। ये है असली क्वीन, ना की कायरा, न चमक धमक। वो कायरा तो इसके सामने सर्कस की जोकर लग रही है। ब्रिलियंट, इसे कहते हैं असली फैशन। वेदिका जी, दिल जीत लिया। एक सूट कितना अच्छा हो सकता है ये आज आपने बता दिया। ये जज बिके हुए हैं क्या? फटे पुराने कपड़ों पर वाह वाह। इसकी तो मैं देख रही है, वो मालिनी बाजी मार रही है और तू मक्खियाँ मार रही है। कल कुछ धमाकेदार नहीं किया ना तो चुपचाप अपने मायके चले जाना। रात के वक्त कायरा के कमरे में कपड़ों का पहाड़ लगा है। वो आईपैड पर कुछ देख रही है। नो, साड़ी लहंगा, छी, वो तो बहन जी वेदिका भी पहन लेगी। मुझे कुछ इंटरनेशनल चाहिए जो इन सब के होश उड़ा दे। उधर वेदिका भी कल के लिए तैयारी कर रही थी। वो फूलों से कुछ नया बना रही थी। हाँ भाभी, 2 बज गए, आंखें लाल हो गई है, थोड़ा सो जाइए ना। सो गई तो सपना अधूरा रह जाएगा। देखिए, मोगरे की कलियां दुपट्टे पर मोतियों जैसी लग रही है, खुशबू ऐसी कि परफ्यूम भी फेल। आप जादूगरनी है भाभी। कायरा भाभी लाखों खर्च करके भी ये नहीं बना सकती। मेहनत हमारी है ननन रानी। कल देखना, हम सिर्फ कपड़े नहीं, अपनी संस्कृति पहन कर जाएंगे। अगले दिन फाइनल राउंड होता है। पूरा पार्क भर चुका था। वेदिका का सारा परिवार और कायरा का सारा परिवार वहाँ आया हुआ था। क्यों रेवती बहन, डर के मारे रात भर नींद तो नहीं उड़ी? अभी भी वक्त है, नाम वापस ले लो। मेरी बहू का लुक देखकर तुम लोगों की आंखें फटी रह जाएगी। फिक्र मत कीजिए शालिनी जी, आंखें तो फटेंगी पर किसकी ये वक्त बताएगा। हमारी बहू ने प्लास्टिक नहीं, कुदरत को चुना है। बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। मॉम, कायरा की ड्रेस एकदम हॉलीवुड लेवल की है, हम ही जीतेंगे। भैया हॉलीवुड नहीं, कहीं बॉलीवुड हॉरर ना हो जाए। वेदिका भाभी के आगे सब फेल हैं। आज वेदिका का पति सुमित भी आया था। घबरा मत ईशिका, तू शेरनी की ननंद है। तेरी भाभी ने जो बनाया है
वो बेस्ट है। स्टेज पर कायरा की एंट्री होती है। उसने आज बहुत ही छोटी ड्रेस पहनी थी जो बहुत ज्यादा चमक रही थी और बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। साथ में उसने बहुत ओवर मेकअप भी किया था। अरे मैया, ये क्या बवाल है? मच्छरदानी लपेट आई है या चलता फिरता टेंट है? टेंट नहीं, दिवाली की झालर है। इसे तो उर्फी जावेद की सहेली भी मत बोलो, बेचारी उर्फी की बेइज्जती हो जाएगी। ये गवार क्या जाने स्टाइल। कायरा स्टाइल में चलने की कोशिश करती है लेकिन ड्रेस की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरते गिरते बचती है। सत्यानाश, इसे कंगना रनौत बनना था, बन गई तमाशा, नाक कटवा दी मेरी। प्लीज इसे कायरा जी आप जाइए, ये फैशन शो है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं। कायरा के जाने के बाद एंट्री होती है वेदिका की। उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी थी जिस पर फूल लगे थे और उसने फूलों से बनी ही ज्वेलरी भी पहनी थी जिसमें वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। हाय राम, साक्षात वन देवी। हे राम, कितनी सुंदर लग रही है हमारी वेदिका। इसे कहते हैं क्लास। वो तो उर्फी की सस्ती कॉपी थी और ये एकदम मुगले आजम की अनारकली, नजर ही नहीं हट रही। अनबिलीवेबल, इनके सामने सब फेल हैं। आपने साबित कर दिया कि फैशन के लिए लाखों रुपए नहीं, बस एक सुंदर सोच चाहिए। लो, सब उसी की तारीफ कर रहे हैं। अरे फूलदान लग रही है चलती फिरती। वो मेरी बीवी है, देखा, हर किसी को फेल कर दिया मेरी बीवी ने। अब समय आ गया था फाइनल डिसीजन का। दोनों जज स्टेज पर खड़े होकर सभी को देखते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, फैशन का मतलब सिर्फ कपड़े नहीं होता, फैशन का मतलब होता है सोच। एक तरफ हमने देखा प्लास्टिक का जंजाल जो जल उठा और दूसरी तरफ हमने देखी फूलों की वो खुशबू जो सीधे रूह में उतर गई। तो इस साल की मोहल्ला क्वीन और 50,000 की विजेता है हमारी अपनी मिसेस वेदिका। पूरा पार्क तालियों से गूंज उठता है। लोग सीटियां बजा रहे थे। वेदिका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इशिका और रेवती जी दौड़कर स्टेज के पास आती हैं। जज वेदिका को एक बड़ी सी चमचमाती ट्रॉफी और चेक देते हैं। कायरा वहीं स्टेज के पास खड़ी है। बस बहुत हो गया तेरा ड्रामा, जा यहाँ से। बेशरम, लाखों रुपए फूंक दिए उस प्लास्टिक के कचरे पर और नतीजा क्या निकला? 0। खुद की तो बेइज्जती करवाई ही, ऊपर से मेरी भी बेइज्जती करवा दी। शर्म नहीं आती तुझे? मॉम, मॉम प्लीज, सब देख रहे हैं, प्लीज कुछ मत बोलो। अच्छा, तो अब तू मुझे शांत करवाएगी? देख उस मालिनी को जिसके पास 2 वक्त की रोटी के लाले थे, वो जीत गई और तू लंदन रिटर्न डिजाइनर। थू है तेरे टैलेंट पर। पूरे मोहल्ले में मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लोग कह रहे हैं मेरी बहू उर्फी जावेद की सस्ती कॉपी है। अगर आज के बाद घर में ये फटे पुराने कपड़े और अजीब डिजाइन लेकर आई ना तो सबको जला दूंगी। और हाँ, मेरे घर मत आना, चुपचाप से अपने मायके भाग जाना। सही कह रही है तुम्हारी सास। हमें तो लगा था ट्रॉफी घर आएगी, पर यहाँ तो सिर्फ बेइज्जती आई है। छी, बड़ी मॉडर्न बनी फिरती थी। कायरा फूट फूट कर रोने लगती है। तो वहीं वेदिका स्टेज पर अपनी जीत का जश्न मना रही थी। तभी उसकी नजर रोती हुई कायरा पर पड़ती है। वो अपनी खुशी भूल जाती है। वो धीरे धीरे स्टेज से नीचे उतरती है और कायरा के पास जाती है। भाभी जी, आप क्या है, मजाक उड़ाने आई हो? देखो मालिन जीत गई और मेम साहब हार गई, यही बोलने आई हो ना? हंस लो, आज तुम्हारा दिन है। नहीं भाभी जी, मैं बस ये कहने आई हूँ कि आप हारी नहीं हैं। आप बहुत अच्छी डिजाइनर हैं, बस आपकी दिशा थोड़ी गलत थी। मतलब ये कि हम भारत में रहते हैं भाभी, यहाँ की मिट्टी में भी संस्कार बसते हैं। जब हम अपनी संस्कृति को भूलकर दूसरों की नकल करते हैं ना, तो वो फैशन नहीं मजाक बन जाता है। ये छोटे और अजीब कपड़े हम पर नहीं जचते। जिस दिन आप अपने टैलेंट को भारतीय रंग में रंग देंगी ना, उस दिन मुझसे क्या, दुनिया के किसी भी डिजाइनर से जीत जाएंगी। आपके अंदर वो हुनर है, बस उसे सही रास्ते पर लाने की देर है। शालिनी जी और विनोद जी हैरान होकर वेदिका की ओर देख रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो गवार समझते थे वो इतनी समझदार बातें कर रही है। इतनी समझदारी हमने तो इसे कभी समझा ही नहीं। ये तो हीरा निकली। और ये जीत अकेली मेरी नहीं है, हम दोनों ने मेहनत की थी। एक कलाकार दूसरे कलाकार का दर्द समझता है। ये ट्रॉफी आप भी पकड़िए, आज हम दोनों जीते हैं। आप अपनी कोशिश के लिए और मैं अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए। कायरा कांपते हाथों से ट्रॉफी पकड़ती है। उसकी आंखों में अब वेदिका के लिए जलन नहीं बल्कि इज्जत थी। थैंक यू वेदिका, तुमने आज सिर्फ ट्रॉफी नहीं, मेरा दिल भी जीत लिया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। सच में मैं ही बेवकूफ थी। अरे छोड़िए वो सब, चलिए अब एक फोटो तो बनती है हम दोनों की एक साथ। और फोटोग्राफर वाले भैया, जरा एक अच्छी सी फोटो लेना, 2 डिजाइनर बहुओं की, एक देसी और एक विदेशी, जो अब देसी होने वाली है।
दोनों एक साथ ट्रॉफी पकड़कर मुस्कुराती हैं और उनकी फोटो क्लिक होती है। रेवती बहन, कहते हैं जौहरी को ही हीरे की परख होती है, पर मैं तो इतनी बड़ी बेवकूफ निकली कि कांच के टुकड़ों को हीरा समझकर तिजोरी में रखती रही और असली हीरे को ठोकर मारती रही। तुम्हारी बहू वेदिका ने आज मेरी आंखों से दौलत का वो मोटा चश्मा उतार दिया। अरे शालिनी जी, इंसान से ही गलती होती है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपने हमारी वेदिका के हुनर को पहचाना, हमारे लिए यही सबसे बड़ी जीत है। नहीं रेवती जी, सिर्फ पहचानना काफी नहीं है। केशव भाई, हमें माफ कर देना। हमने हजारों बार आप लोगों का मजाक उड़ाया है, हजारों बार आपको नीचा दिखाया है। हम बैंक बैलेंस में तो अमीर थे पर सोच में बहुत गरीब निकले। हमें माफ कर दीजिए। समधी जी, अरे मतलब विनोद जी, माफी मांगकर शर्मिंदा मत कीजिए। बड़ों का बड़प्पन माफ करने में होता है और गलती मान लेने में भी। चलिए मिट्टी डालिए पुरानी बातों पर। मिट्टी तो डाल दूं, पर एक नई नींव भी भरना चाहती हूँ। वेदिका जैसी संस्कारी और होशियार लड़की जिस घर की बहू है, उस घर की बेटी कैसी होगी, ये अब मुझे समझ आ रहा है। मैंने उस दिन कहा था कि हम तुम पर एहसान कर रहे हैं, मैं बहुत गलत थी। सच तो ये है कि अगर इशिका हमारे घर की बहू बनेगी तो ये हम पर एहसान करेगी। मॉम, आप सीरियस हो? मतलब पक्का वाला? बिल्कुल पक्का वाला। रेवती जी, क्या तुम मेरी इस नालायक नहीं, अब सुधर रही कायरा की देवरानी के रूप में अपनी इशिका का हाथ मेरे आर्यन को दोगी? मैं वादा करती हूँ, वो इस घर में बहू बनकर नहीं, मेरी बेटी बनकर रहेगी। इस बार कोई दहेज नहीं, कोई स्टेटस का ड्रामा नहीं, सिर्फ मान सम्मान होगा। वैसे हमारी इशिका भी किसी से कम नहीं है। मैंने जो ड्रेस बनाई थी उसमें इसने भी मेरी मदद की थी। इशिका, प्लीज हाँ कर दो ना। देख, मेरा फैशन सेंस तो तूने देख ही लिया। मुझे एक ऐसी देवरानी चाहिए जो मुझे ग्राउंडेड रखे। और वैसे भी ये आर्यन तुम्हें बहुत चाहता है। जब से तुमसे मिला है इसने जिम जाना छोड़ दिया है, बस पार्क में मजनू बनकर चक्कर काटता रहता है। प्लीज मेरी फैमिली को कंप्लीट कर दे। हाँ प्लीज हाँ कर दो, वरना ये आर्यन घर में देवदास बनकर पारो पारो चिल्लाता रहेगा और हम सबका सिर दर्द करेगा। और वेदिका भाभी जैसी गाइडेंस मिलेगी तो शायद हमारा घर भी चिड़ियाघर से इंसानों का घर बन जाए। अरे वाह, मतलब पड़ोसी रिश्तेदार बन जाएंगे। तो फिर तो अब रोज दावत होगी। मुझे तो अमीर घर का खाना खाना बहुत पसंद है भाई। इशिका, तू क्या कहती है? देख, आर्यन जी दिल के बहुत अच्छे हैं। उन्होंने सबके खिलाफ जाकर तेरा साथ दिया और अब तो सासू माँ भी बदल गई हैं। फैसला तेरा है, तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। सबकी निगाहें इशिका पर टिकी थीं। वो आर्यन को देखती है जो हाथ जोड़े खड़ा था। भाभी, वो अगर बड़ों की रजामंदी है और अगर आर्यन जी देवदास नहीं बनना चाहते तो मुझे मंजूर है। यस, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भाभी। सब लोग जोर से हंस पड़ते हैं। शालिनी जी आगे बढ़कर इशिका को गले लगा लेती है। आज मुझे एक नहीं, तीन बेटियां मिल गई। वेदिका, तूने मेरे घर को टूटने से बचा लिया। तेरा ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी। तू असली मोहल्ला क्वीन है। माँ जी, परिवार में एहसान नहीं, बस प्यार होता है। दोनों परिवार एक दूसरे से गले मिलते हैं। कुछ समय बीत जाता है। इशिका की शादी का दिन था। मंडप सजा हुआ है, लेकिन ये सजावट किसी इवेंट प्लानर की नहीं, वेदिका और कायरा की जुगलबंदी है। इशिका ने एक बहुत सुंदर लहंगा पहना है जो कायरा और वेदिका ने साथ मिलकर बनाया था। कायरा ने भी आज बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, वो भी आज बहुत सुंदर लग रही है। हाय, किसी की नजर ना लगे। वेदिका, देख रही है हमारी मेहनत रंग लाई। ये लहंगा तो सच में एकदम परियों जैसा लग रहा है। बिल्कुल भाभी, पर क्रेडिट आपको जाता है। वो चुन्नी का जो डबल लेयर स्टाइल आपने बताया, उससे लुक में जान आ गई। आप सच में फैशन क्वीन हो। अरे बस बस, तुम दोनों एक दूसरों की तारीफ करती रहोगी या बारात का स्वागत भी करोगी? देखो, मेरी दोनों बहुएं आज परियों से कम नहीं लग रही। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन डिजाइनर है और कौन दर्जी। दोनों मेरे घर की लक्ष्मी है। सही कहा बहन जी, भगवान ऐसी जोड़ी और ऐसा प्यार सबको दे। देखो कैसे दोनों एक घर के हो गए। आर्यन और इशिका फेरे लेते हैं। फेरों के बाद पूरा परिवार स्टेज पर इकट्ठा होता है। फोटोग्राफर एक फैमिली फोटो लेने के लिए तैयार हो जाता है। एक फैमिली फोटो हो जाए प्लीज, आप सब लोग पास आ जाइए और सब स्माइल कीजिए। फोटोग्राफर एक फैमिली फोटो लेता है और फिर पूरी फैमिली एक साथ में मुस्कुराती है।